हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर 3 में 3B एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट इज if a and b are two whole numbers such that a is greater than b or a is equal to b, then a minus b is a whole number. Otherwise subtraction is not possible in whole numbers. कि अगर a और b दो होल नंबर हैं और उसमें a b से बड़ा है या a b के इक्वल है, देन a में से b को माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक, सेकंड है for any two whole numbers a and b, a minus b is not equal to b minus a. अगर दो होल नंबर हैं तो उसमें a माइनस b और b माइनस a इक्वल नहीं होगा। ओके, देन थर्ड इज फॉर एनी होल नंबर a we have a minus 0 is equal to a, but 0 minus a is not defined in whole numbers. थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा, बट ज़ीरो में से हम किसी नंबर को माइनस नहीं कर सकते हैं। देन फोर्थ इज इफ़ ई बी एंड सी आर एनी थ्री होल नंबर्स, देन इन जनरल ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। अगर ए बी और सी थ्री होल नंबर्स हैं तो जनरली ए माइनस बी माइनस सी जो है वो इक्वल नहीं होगा a माइनस बी माइनस सी के। ओके, देन नंबर फिफ्थ इज इफ a b c आर होल नंबर्स सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू c, देन b प्लस c इज इक्वल टू a। अगर a b c थ्री होल नंबर्स हैं उसमें अगर हम a माइनस बी करते हैं और वो c के इक्वल आता है तो b में c प्लस करेंगे तो वो a के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3C। परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक आउट रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। ये सब्ट्रैक्शन हमें करने हैं, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन यानी जो आंसर आएगा उसमें सेकेंड नंबर जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसको ऐड करके देखेंगे। अगर फर्स्ट नंबर आ जाता है इट मीन्स हमारा सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। ठीक, तो हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन से उसको चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3C। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 6237 माइनस 694, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा। ठीक, अब माइनस करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, क्लास 5 तक आप बहुत अच्छे से माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब सीख चुके हैं। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके, तो इसलिए मैं आपको माइनस करना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, केवल किस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे वो चीज़ मैं बताऊँगी। ओके, सो ये हमने माइनस कर लिया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन से हम इसको चेक करेंगे। इट मीन्स इस नंबर में हम इस नंबर को ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर आता है या नहीं। अगर आता है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। सो 5543 प्लस 694 ऐड करेंगे इसको। ठीक, अब ये एंड ये दोनों नंबर सेम हो गए, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट है। नाउ सेकेंड पार्ट, 21205 माइनस करेंगे 10899, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 10306। नाउ इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए 10899 प्लस 10306। सो 50212, both are same, so our question is correct. Now third part, 10000 में से माइनस करेंगे 78987,
ओके, इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 2 1 0 1 3। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 2 1 0 1 3 7 8 9 8 7 7 3 10 10 10 10 and okay, both are same, so our answer is correct. Fourth part 1 0 1 0 1 0 1, इसमें से माइनस करेंगे 6 5 6 5 6 5, तो आंसर आएगा हमारे पास 6 3 5 3 5 3। ओके, अब इसको ऐड करेंगे दोनों को 3 5 3 5 3 6 6 5 6 5 6 5 1 0 1 0 1 एंड 0 एंड 1। ओके, तो इस तरह से हम ये फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस ईच एस्ट्रिक बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिया हुआ है, बट उसमें से कुछ डिजिट्स जो है वो मिसिंग हैं। तो उन मिसिंग डिजिट्स को हमें फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन इन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमें एडिशन भी करना पड़ सकता है। ठीक, तो किस तरह से करेंगे अभी देखें। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट हमें दिया हुआ है 9 1 7 5 एंड 5। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। बॉक्स में हमें मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ 7 है और यहाँ पर बड़ा नंबर है 7 से। इट मीन्स 7 को हमने 7 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ओके, अब 8 में 7 में से तो 8 कुछ भी माइनस होके 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 से 8 बड़ा है। इट मीन्स 7 ने इधर से बोरो लिया होगा और ये बन गया होगा 17। अब 17 में से क्या माइनस किया कि 8 आया, उसके लिए 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 9। ठीक, अब यहाँ पर रह गया था 0। ओके, अब 0 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता है, तो 0 ने इससे बोरो लिया होगा, ये बना होगा 10 एंड 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। ओके, यहाँ रह गया 8। अब 8 में से क्या माइनस करेंगे कि 5 आएगा, उसके लिए 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो मालूम चल जाएगा यहाँ पर आया 3। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के करेंगे, इमेजिन करना होगा हमें नंबर्स को, और अपने आप उसका जो सही नंबर है यहाँ पर आ जाएगा। देन सेकेंड पार्ट 6 1 7 2 6 9, इसको माइनस करने के बाद 2 9 और ये दो नंबर मिसिंग हैं। अब ये 2 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस हुआ तो 3। ठीक है, अब यहाँ रह गया 6। 6 में से 6 माइनस किया 0। यहाँ है 1। 1 में से तो कोई माइनस नहीं होकर 9 आ सकता। इट मीन्स इसने इससे बोरो लिया होगा, ये बना होगा 11 और ये रह गया होगा 5। 11 में से क्या माइनस करें कि 9 आएगा, तो 11 में से माइनस करेंगे 9 को आएगा 2। अब यहाँ रह गया 5। 5 में से क्या माइनस करें कि 2 आए, उसके लिए 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, नाउ अगेन यहाँ है 3। 3 में से 7 माइनस नहीं होगा, इससे बोरो लेंगे, ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा,
जब इससे बोरो लेगा तो ये रह जाएगा 0, ये बनेगा 10, ये बनेगा इससे बोरो लेके 10 और ये रह जाएगा 9। ओके, नाउ इसने इससे बोरो लिया, ये रह गया 9 और ये बन गया 13। नाउ 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ 0 है। अगेन ये माइनस करने के लिए इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा और ये इससे बोरो लेगा, तो ये रह जाएगा 4, ये बन जाएगा 10। अब ये इसे बोरो देगा तो ये रह जाएगा 9 और ये बनेगा 10, ये इसको बोरो देगा तो ये बनेगा 10, ये रह जाएगा 9। नाउ 10 में से 6 माइनस दिया तो 4, 9 में से क्या माइनस करेंगे कि 4 आएगा 5 एंड 9 में से क्या माइनस करेंगे कि 8 आएगा 1। ओके, सो इस तरह से हम कोई भी मिसिंग नंबर इसमें फाइंड कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज 1 0 0 0 0 0 0 एंड 1। ये हमें इतना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 डिजिट्स मिसिंग हैं। ओके, एंड यहाँ एक डिजिट मिसिंग है 7 0 4 2 और यहाँ पर एक डिजिट मिसिंग है। नाउ 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, 0 इससे बोरो लेगा, ये सब एक दूसरे से बोरो लेंगे, उसके लिए ये 0 रह जाएगा, ये बनेगा 10, ये भी बनेगा 10, ये रह जाएगा 9, ये बनेगा 10 तो ये रह जाएगा 9, इससे बोरो लेके ये 10 हो जाएगा, ये रह जाएगा 9, इससे ये बोरो लेगा, ये बनेगा 10, ये रह जाएगा 9 और ये इससे बोरो लेगा तो ये बनेगा 10, ये रह जाएगा 9। नाउ 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 9 में से क्या माइनस करेंगे कि 2 आएगा 7, 9 में से क्या माइनस करेंगे 4 आएगा 5, 9 में से क्या माइनस करें कि 0 आएगा 9 एंड 9 में से क्या माइनस करें कि 7 आएगा 2 और यहाँ रह गया 9, इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। आज हम यही 2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।